हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज सी लैंग्वेज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस को कंप्लीटली एंड कर दिया था। अभी तक हम लोग सी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन को समझ चुके हैं, उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट को समझा, फिर ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन को समझा। आज से हम लोग नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होने वाला है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये ओनली इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इसके बाद वाले वीडियो से मेनली हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टूडेंट की कंट्रोल स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पहले टॉपिक के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, नेम से पता चल रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना उसको। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप इस रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब इस रोबोट का नियंत्रण आपके हाथ में है। तो इसी प्रकार से कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ? वैसे स्टेटमेंट्स जो कि प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम जनरल सी लैंग्वेज की बात करें, जो सी लैंग्वेज अभी तक हमने पढ़ा है जहां तक, तो वहां तक हमने क्या पढ़ा कि सी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, लाइक इस प्रकार से हैश इंक्लूड कुछ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वाइड मेन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, और उसके बाद से कुछ स्टेटमेंट्स, है ना, इस प्रकार से लिखते हैं। हम लोग चाहे तो बाहर में भी फंक्शंस बना सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हमारा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो हमारा सीक्वेंशियली होता है। वो क्या होता है? सीक्वेंशियली। यानी क्या कि सबसे पहले आपका लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, देन लाइन नंबर 2, देन लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5। इस प्रकार से सीक्वेंस वाइज में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना। परंतु हमारे पास कभी कभी रिक्वायरमेंट क्या आ सकता है कि हमें क्या करना है, किसी पार्ट ऑफ प्रोग्राम को तभी एग्जीक्यूट कराना है जब हमारा कंडीशन ट्रू हो। किसी कंडीशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए मुझे ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है, मुझे प्रोग्राम के इस पार्ट को किसी कंडीशन के लिए एग्जीक्यूट कराना है ना। इसको क्या करना है? कंडीशन पे हमें एग्जीक्यूट कराना है। यानी जब हमारा कंडीशन ट्रू हो तभी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, नहीं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। या कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है ऐसा कि अगर मान लिया जाए हमारा कंडीशन ट्रू हो तब कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, या अगर हमारा कंडीशन ट्रू ना हो तब कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो। ये हो सकता है दूसरा रिक्वायरमेंट, है ना। ये आपका पहला रिक्वायरमेंट। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है कि जैसे मान लिया जाए हमारा प्रोग्राम है स्टेटमेंट 1, है ना, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। और हमारा ये रिक्वायरमेंट है कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिसे मुझे रिपीटेटिवली क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। जैसे मान लिया जाए मुझे इसे 4 टाइम्स, इस इतने स्टेटमेंट को 4 टाइम्स रिपीटेटिव मोड में एग्जीक्यूट कराना है। तो इन सभी टास्क के लिए स्टूडेंट सी लैंग्वेज में हमें मिलता है कंट्रोल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? वो प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। पहले तो मैं एक लाइन लिख देता हूं यहाँ पे कि जो आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, देखिए मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली कंट्रोल्स, एज द नेम सजेस्टेड, ये भी आप देख सकते हैं ना, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, EXECUTION, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। जैसे अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है तो पहले कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कौन सा, फिर कौन सा, ये हुआ आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे आप फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखें तो हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियली है। हम यहाँ पे अगर कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। ठीक है, यानी कि कोई स्टेटमेंट हमारा कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूट हो रहा है या हमारा रेपिटेटिव मोड में यूज हो रहा है, इन सभी के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो एक लाइन जस्ट आपको याद रखना है कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है भाई। तो नाम ही है, एज द नेम सजेस्टेड, कंट्रोल स्टेटमेंट्स कंट्रोल्स
द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। बाय यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वी कैन डिसाइड कि कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट हो। अब कंट्रोल स्टेटमेंट को लिखते कैसे है ना, ये तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया। हमें तो प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में, तो कंट्रोल स्टेटमेंट के कुछ सिंटैक्स होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के कई सारे टाइप्स होते हैं, उन सभी को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है स्टूडेंट वो वेरियस टाइप्स के हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स टाइप्स। पहला जो कंट्रोल स्टेटमेंट का टाइप है स्टूडेंट वो है आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स यानी सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। देखिए नेम से ही आपको याद रखना है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो सिलेक्ट करता हो। इसमें दो स्टेटमेंट हमारे आते हैं, एक आता है आपका इफ एल्स का। अब इन सभी को हम लोग बारी बारी से एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा आता है आपका स्विच केस का, ठीक है, स्विच। तो इन सभी को जैसे इफ एल्स पे आपका एक सेपरेट वीडियो आएगा, स्विच पे आपका एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसके बाद जो दूसरे टाइप के स्टेटमेंट हैं वो है रिपीटेटिव स्टेटमेंट। तो आप उनको रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं, जिन्हें लूप्स बोला जाता है, ठीक है। तो दूसरे टाइप के क्या हो गए, इटरेटिव स्टेटमेंट, और इन्हें बहुधा लूप्स ही बोला जाता है। हम लोग भी लूप्स का ही यूज करेंगे, लूप्स वर्ड का, ठीक है। लूप्स, लूप का मतलब क्या हुआ ना कि एक लूप में चीजें हो रही है, रिपीटेटिव मोड में हमारा टास्क हो रहा है। तो इटरेटिव स्टेटमेंट में स्टूडेंट सबसे पहले आपका आ जाता है व्हाइल स्टेटमेंट, STATEMENT, मैं शॉर्ट में ही लिखूं, ठीक है, व्हाइल स्टेटमेंट। उसके बाद आपका आ जाता है डू व्हाइल स्टेटमेंट, STMT में लिख दे रहा हूं, ठीक है, डू व्हाइल स्टेटमेंट। और डू व्हाइल स्टेटमेंट के बाद देखिए एक और आपका आता है फोर स्टेटमेंट, है ना, फोर लूप जिसे बोला जाता है। तो आप स्टूडेंट यहाँ स्टेटमेंट की जगह व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप या फोर लूप भी बोल सकते हैं। इन सभी को हम लोग बारी बारी से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा टाइप का जो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो है आपका जंप स्टेटमेंट, ठीक है। यानी प्रोग्राम के किसी भी दूसरे हिस्से में जंप करने के लिए, ना नेम से ही पता चल रहा है। तो जंप स्टेटमेंट में स्टूडेंट सबसे पहले आपका आ जाएगा ब्रेक, बिल्कुल ब्रेक, और इसके बाद हो गया आपका कंटिन्यू, और एक है गो टू। हालांकि हम लोग गो टू का यूज नहीं करते हैं ज्यादातर, लेकिन क्वेश्चंस इसे पूछे जा सकते हैं DRDO सेप्टम एग्जाम में, तो हम लोग गो टू के भी एग्जांपल्स देख लेंगे, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट टोटल आपका, अच्छा एक नहीं हट पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग देख लीजिए। ये है टोटल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है इस पूरे यूनिट में। कंट्रोल स्टेटमेंट्स करता क्या है, तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। पहला हमने देखा सिलेक्शन स्टेटमेंट, ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा कि पार्टिकुलर स्टेटमेंट किसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। इसमें हम लोग इफ एल्स और स्विच केस दो तरह के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। दूसरे टाइप के आते हैं हमारे इटरेटिव स्टेटमेंट्स, जिन्हें लूप्स भी बोला जाता है, जो रिपीटेटिव मोड ऑफ एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कराते हैं। व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट और फोर स्टेटमेंट, तीन तरह के लूप्स को हमें पढ़ना है। इन तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबके अपने अपने सिंटैक्सेस हैं, अपने अपने कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि हम लोग देखेंगे काफी सारे लूप्स जो है ना वो सेम है, थोड़ा सा अलग है। जैसे व्हाइल और डू व्हाइल की बात करें तो थोड़ा सा जस्ट डिफरेंस है ना, तो वो हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो तीसरा तरह का टाइप है आपका जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट यूज होता है प्रोग्राम के किसी भी दूसरे हिस्से में जंप करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कराता है। कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट से आप प्रोग्राम के किसी दूसरे पार्ट में जा सकते हैं। यानी कि अगर मान लिया जाए ये आपका प्रोग्राम है, तो अगर आप इस लाइन पे हैं, तो बाय यूजिंग द कंट्रोल स्टेटमेंट आप डायरेक्टली इस लाइन पे जंप कर सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करके। ये कंट्रोल स्टेटमेंट आपको सुविधा प्रदान करता है। तो जंप स्टेटमेंट में हम लोग पहले ब्रेक को पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यू, फिर गो टू, इन तीनों के एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। एक और देखिए कॉन्सेप्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट का, जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम लोग इफ एल्स से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट या ब्लॉक जिसे बोला जाता है उसका यूज करेंगे। और ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है DRDO सेप्टम के एग्जाम में।
तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक अलग ही टॉपिक है, कंट्रोल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको बता देता हूँ क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स या ब्लॉक भी बोला जाता है, ठीक है, ब्लॉक। तो ये क्या होते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स या ब्लॉक? तो जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है ना कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो अब भाई अगर हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कुछ इस प्रकार से लिख दें, ये आपका स्टेटमेंट है, लाइक स्टेटमेंट 1, ये आपका स्टेटमेंट n, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तो क्या हम इसे कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ये तो आपका जनरल स्टेटमेंट हो गया। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड विद इन करली ब्रेसेस, ठीक है, इनक्लोज्ड विद इन करली ब्रेसेस, CURLY, करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस क्या होता है भाई, पता है ना आपको? ये रहा आपका करली ब्रेसेस। अब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका स्टूडेंट, ये आपका एक, ये टोटल क्या हो गया, ये हो गया आपका कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है, कंपाउंड STMTS स्टेटमेंट्स। यानी कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जब हम करली ब्रेसेस में इंक्लोज कर देते हैं तो इसे बोला जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट, या इसी को बोला जाता है ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप पूछिएगा कि सर आपने ये बताया क्यों, इसका क्या यूज है? तो यूज इसका ये है स्टूडेंट, जो सबसे मेन पॉइंट है कि सिंटैक्टिकली ध्यान देना है, मैं क्या बोल रहा हूं, सिंटैक्टिकली ये ब्लॉक को एज ए सिंगल स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है ना? मजे की बात, बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। पहले मैं लिख दे रहा हूं इस लाइन को, ये जो नोट्स होगा स्टूडेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मैं PDF प्रोवाइड कर देता हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे PDF नोट्स, उसके बाद लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, डायरेक्टली PDF खुल जाएगा गूगल ड्राइव पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, तो एक लाइन में यहां पे लिख दे रहा हूं कि सिंटैक्टिकली कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर कंसीडर्ड, आर नहीं लिखना चाहिए, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, हाँ आर ही लिख दे रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर कंसीडर्ड एज अ सिंगल स्टेटमेंट। और ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने क्या बोला, एज अ सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है, एज अ सिंगल स्टेटमेंट। यानी कि जहां भी सी लैंग्वेज में हम एक सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वहां पे हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही इफ एल्स स्टार्ट होगा वैसे ही हम लोग वहां पे कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यहीं पे सारा कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। मैंने क्या बोला, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है भाई, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कि इंक्लोज्ड होता है करली ब्रेसेस में। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो समझ गए। दूसरी बात क्या मैंने बोला कि सिंटैक्टिकली जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं वो एज अ सिंगल स्टेटमेंट कंसीडर किए जाते हैं। यानी कि अगर कहीं सी लैंग्वेज में आप सिंगल स्टेटमेंट अगर लिख रहे थे STMT1, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स से, ठीक है, ये एज अ सिंगल स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है सिंटैक्टिकली। बस इससे ज्यादा कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। जहां भी सी लैंग्वेज में एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, वहां पे हम ब्लॉक ऑफ इस तरह से हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो मैंने आपको एडिशनली बता दिया। हालांकि आज हमने क्या सीखा स्टूडेंट कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को। नेक्स्ट वीडियो से स्टूडेंट हम लोग इफ एल्स को स्टार्ट करेंगे, फिर स्विच केस को, फिर वाइल डू वाइल, इस प्रकार से हम लोग हर एक वीडियो में एक एक स्टेटमेंट को डिस्कस करके इस यूनिट को एंड करेंगे, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि हमारे चैनल फर्स्ट फुड लेट्स बिगिन पे कंप्लीट कोर्स चल रहा है DRDO सेप्टम 10 के लिए। ये तो आपका अगर होम पेज पे आप जाते हैं तो ये देखिए CBT 1 के लिए भी आपको काफी सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, ये आपको देख लेना है। अभी मैं CBT 2 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो CBT 2 के लिए ये देखिए आपको सी लैंग्वेज फॉर DRDO सेप्टम, अगर आप यहाँ व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करें तो ये देखिए टोटल 23 वीडियोज अवेलेबल है लेक्चर 23 तक, और लेक्चर 24 अभी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए कंप्यूटर नेटवर्क भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। व्यू फुल प्लेलिस्ट पे जाना है, ये देखिए 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क सी लैंग्वेज के बाद दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन DRDO सेप्टम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी आपको एक्सेस कर लेना है स्टूडेंट। तीसरा यहाँ पे सी लैंग्वेज का MCQ चल रहा है, ये देखिए
है ना। तो टोटल अभी हम लोग 9 सेट को देखिए डिस्कस कर चुके हैं, सेट 9, और अभी काफी सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने। इतने एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एक भी एमसीक्यूज आपका बाहर नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे उप्स जावा, जावा आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सेप्टम 9 दिए होंगे, हालांकि दिए कैसे होंगे, आप तो पहली बार डीआरडीओ सेप्टम दे रहे हैं, तो आप मुझसे पूछिए या आप अपने किसी भी सीनियर से पूछ लीजिए जिन्होंने सेप्टम 9 का एग्जाम दिया है। जावा से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 8 से 10 क्वेश्चन जावा से आया था। जावा के पूरे पूरे प्रोग्राम्स लिख दिए गए थे और पूछा गया था उनका आउटपुट क्या होगा। ये मैं खुद आपको बता रहा हूं और आप पूछ सकते हैं आपके जो भी सीनियर से दिए होंगे एग्जाम। इसीलिए मैंने स्टूडेंट, हालांकि जावा पहले पूछा नहीं जाता था, लेकिन चूंकि पिछला बार 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। अगर 120 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी सब्जेक्ट से, तो वो सब्जेक्ट मायने रखता है। तो इसीलिए जावा का स्टूडेंट हमने 2 पार्ट बनाया है। पार्ट 1 भी लगभग 12 घंटा का है, पार्ट 2 भी लगभग 11 घंटा का है। तो ये दोनों अगर आप देख लेते हैं तो आपका जावा पूरा फिनिश हो जाएगा। रही एमसीक्यूज की बात, तो एमसीक्यूज हम लोग जावा का डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इन दोनों में नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है। हमारे हर एक वीडियो में स्टूडेंट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स ही नहीं है। देखिए मैं आज आपको दिखा देता हूं, किसी भी वीडियो का आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हम सबसे लास्ट वीडियो को ओपन करते हैं, ये प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ऐड आ गया है, तो मैं यहाँ से पॉज कर देता हूँ। ये बस आपको मोर पे जाना है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, ये देखिए पीडीएफ नोट्स है ना, लेक्चर 23। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट, आपको यहाँ पे नोट्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, है ना, नोट्स खुल गया। यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ये देखिए नोट्स। तो इसी प्रकार से हर एक लेक्चर का आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।